अभी प्रेमचंद जी का एक उपन्यास आया है धर्मगुरु। ये जिस समय धर्मगुरु अवधारणा में आया तो उस समय मैं गाज़ियाबाद में एमएमएच कॉलेज गाज़ियाबाद का मैं वहाँ पर छात्र था। उसके अंदर एक ऐसी घटना घटी जिसके अंदर जो ना एक धार्मिक संस्था के लोगों ने अपने गुरु के साथ मिलकर के वहाँ पर पत्थरबाजी की, उपद्रव किया, अशांति मचाई, तोड़-फोड़ किया। फिर मुझे ये धर्मगुरु लिखने का एक अवसर मिला। धर्मगुरु को आने में 50 साल। ये जो उपन्यास है इसका जो नायक उसके बारे में आप कुछ बताएं। उनमें मुख्य पात्र केवल इतने हैं कि आप उनको केवल उंगलियों पे गिन सकते हैं। अब उसमें सबसे पहले तो मुख्य हैं, मैंने अपनी इस उपन्यास में भी एक जगह लिखा हुआ है कि ये किस प्रकार का व्यवसाय है। न इसमें आपको जीएसटी भरना है, न आपको इसमें इनकम टैक्स दर्शाना है, न इसमें आपको कुछ दूसरा करना है। और मैं समझता हूँ कि आप इसके अंदर लाखों कमाइए, करोड़ों कमाइए, कोई भी कुछ कहने सुनने वाला नहीं है। जिन लोगों ने भी ये मौलिकता के रूप में पढ़ा है उन पाठकों की कैसी प्रतिक्रिया आपको मिली? मैं समझता हूँ कि उनकी जो प्रतिक्रिया है उनको यदि मैं एक शब्द में कहूँ, दुधारी तलवार पे चलने के समान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण सारस्वत है। रचना चर्चा के सभी देखने वाले व्यूअर्स, उसको सुनने वाले श्रोताओं का, फॉलोअर्स का हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन में अनेक प्रकार की घटनाओं से कुछ न कुछ सीख रहा है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्यकार हमारे जीवन गाथा को लिखने वाले हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं। जब भी हम जीवन की बात करते हैं, जीवन मतलब न्यास, और न्यास का अर्थ है जीवन, और जो जीवन के बहुत समीप हो उसको हम कहते हैं उपन्यास। उपन्यास साहित्य की वो विधा जो व्यक्ति का व्यक्ति से परिचय कराती है। इस परिचय में हम बहुत से साहित्यकारों का नाम सुनते आए हैं। अगर साहित्य की बात करें तो प्रेमचंद जी का नाम हमारे जहन में आ ही जाता है। आज हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज इस भारत के साहित्य के पुरोधा और न्यास उपन्यास को लिखने वाले बहुत अग्रणी प्रेमचंद शर्मा जी स्वतंत्र हमारे साथ हैं। धन्यवाद सर। और धन्यवाद। आज आपसे बहुत भारी और बहुत अच्छी गहन चर्चा भी होने की संभावना है कि हम चाहेंगे कि जीवन में हम कैसे आगे बढ़ें, हमारे युवाओं को क्या आपसे मिले। अभी जो हमारी बात करने का परिप्रेक्ष्य है, अभी प्रेमचंद जी का एक उपन्यास आया है धर्मगुरु। उस धर्मगुरु के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारी प्रश्न हैं, मैंने काफ़ी इस पर रिसर्च किया, शोध किया, पाठकों की प्रतिक्रियाएं देखी हैं जो बहुत अच्छी हैं। और धर्म, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म एक अफीम है। ये अफीम ऐसा नशा है जो एक बार लग जाए तो छूटता नहीं है। इसी आलोचनात्मक और जो एक सुझाव, व्यवहारिक दृष्टिकोण से सुझाव की ओर ले जा रहा है, इस प्रकार का उपन्यास जो मैंने व्यक्तिगत रूप से पढ़ा और मैं बहुत प्रभावित भी हुआ। और मैं चाहता हूँ कि रचना चर्चा के देखने वालों को, फॉलो करने वालों को इस पुस्तक, इस उपन्यास के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात पता लग सके। हम और इसमें इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रेमचंद शर्मा जी स्वतंत्र, उनका स्वतंत्र उपनाम है, तो उनकी लेखनी में वो स्वतंत्रता झलकती है। तो मैं आज आपका सबका परिचय कराना चाह रहा हूँ। प्रेमचंद शर्मा जी स्वतंत्र से आपका बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है। प्रेमचंद जी के बारे में बताऊँ। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सभी श्रोता जी, आप का जन्म नोएडा में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा ग्रेटर नोएडा जो आजकल कहा जाता है, और आपका बाकी जो विधि विधान से शिक्षाएं और आपकी प्रशासनात्मक जितनी शिक्षाएं आपकी हुई हैं वो दिल्ली से हुई हैं। आपने राजभाषा विभाग में अनुवादक के रूप में काम किया है। आप विभिन्न संस्थानों से, शोध संस्थानों से अनुवादक के रूप में जुड़े हुए हैं। जैसे इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में आप राजभाषा अनुवादक के रूप में आप काम करते रहे हैं। और आपने हिंदी को बहुत तथ्यों से हम एक जनमानस के रूप में समझाने का प्रयास किया है। तो किसी अच्छे कवि ने कहा भी है कि तुम गगन में मगन मीत विचरो नहीं, ये धरा ही बहुत है सृजन के लिए। बहुत सुंदर। आंधियाँ हैं यहाँ, धुंध भरपूर है जी। बात अधरों की मन से बहुत दूर है। धर्म के आगे बौना हुआ आदमी खुद को इंसान कहने के लिए मजबूर। तो आपने धर्म के ऊपर एक इतना बड़ा जीवन में उपन्यास लिख डाला, धर्मगुरु जिसका नाम है, और आपके स्वतंत्र और मौलिक विचारों से ये प्रभावित है। और इसमें मैं आपसे इसके बारे में कुछ ना कुछ जानना जरूर चाहूँगा, और ताकि मैंने तो पढ़ा है, मैं तो इससे बहुत प्रभावित हुआ हूँ, और आम जनमानस इसको जाने समझे। तो मेरा शर्मा जी आपसे आग्रह होगा, कृपया करके हमें इस उपन्यास के बारे में बताएं
और उसमें मेरा विशेष रूप से जानना, जब मैं इस पुस्तक को पढ़ रहा था, इसके प्रारंभ में लिखा था अर्धशती पुराण जी। धारावाहिक धर्मगुरु। जी तो इसके बारे में कृपया हमें समझाने का प्रयास करें। डॉक्टर साहब, मैं आपका आभारी हूँ। नमस्कार, आपने मुझे बुलाया और इस साक्षात्कार का मुझे अवसर दिया। तो आपके जो प्रश्न हैं बड़े समसामयिक हैं और मैं समझता हूँ कि धर्मगुरु के विषय में विशेष रूप से प्रश्न ये उठता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए कोई ना कोई कारण होता है। ये जिस समय धर्मगुरु अवधारणा में आया तो उस समय मैं गाज़ियाबाद में एमएमएच कॉलेज गाज़ियाबाद का मैं वहाँ पर छात्र था। तो उस समय एक समाचार पत्र में मैं नाम नहीं लूँगा तो विवादास्पद हो जाएगा, उसके अंदर एक ऐसी घटना घटी जिसके अंदर जो ना एक धार्मिक संस्था के लोगों ने अपने गुरु के साथ मिलकर के वहाँ पर पत्थरबाजी की, उपद्रव किया, अशांति मचाई, तोड़ फोड़ किया, जो कि मैं समझता हूँ कि किसी भी धार्मिक संस्था के लिए, कम से कम जो अध्यात्म से जुड़े हैं उनके लिए शोभित नहीं है, क्योंकि उनके अपने आचार व्यवहार उनका जो ना बहुत ऊंचा होता है, एक सामान्य व्यक्ति से ऊपर होता है और एक सामान्य व्यक्ति से ऊपर के व्यक्ति से इस प्रकार के आचरण की कभी भी आशा नहीं की जा सकती। तो मुझे इस बात ने बड़ा उद्वेलित किया। तो मैं फिर इसकी गहराई में जाने के लिए प्रयत्नशील रहा। मैंने इधर उधर प्रयास किए, कुछ सूत्रों से जानकारी प्राप्त की, इधर से उधर से करने के पश्चात फिर मुझे ये धर्मगुरु लिखने का एक अवसर मिला। डॉक्टर साहब, मैंने जिस समय धर्मगुरु प्रारंभ किया तो उस समय जैसे ही कुछ लोगों को थोड़ी सी भनक लगी, तो देखिए ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के व्यवसाय में कोई बाधा डाले तो उसको स्वाभाविक रूप से वो रुचता नहीं है और उसको अच्छा नहीं लगता। तो मुझे कुछ ऐसी थोड़ी सी धमकियाँ भी हुई कि साहब जो ना आप इसके ऊपर कुछ मत लिखिए, लेकिन उस समय मेरी अवस्था कुछ और थी और मेरा कार्य कुछ और था, व्यवस्था थी, तो मैंने उसकी उपेक्षा करके मैंने लिखना प्रारंभ कर दिया। और लिखने के पश्चात मैंने लगभग ये सन 73-74 में इसको मैंने समाप्त किया और मैं प्रकाशकों के भागा फिरा। लेकिन बात यहाँ आ जाती है डॉक्टर साहब कि जो व्यक्ति स्थापित होते हैं, समाज हमारा उन्हीं को मान्यता देता है, किसी नए व्यक्ति को मान्यता नहीं देता। मैं बड़े प्रकाशकों के पास गया तो कुछ ने वैसे लौटा दिया, कुछ ने खेद सहित वापस कर दिया, कोई मतलब उसमें नहीं रहा। लेकिन एक प्रकृति ने इस प्रकार से मतलब मेरे साथ में किया कि जो उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी उनका शासनकाल था और उस बीच में गुलजारीलाल नंदा उनके गृह मंत्री थे। हम सभी जानते हैं गृह मंत्री गुलजारीलाल नंदा जी को, तो 2 समय के वो प्रधानमंत्री भी रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री के समय में भी और इंदिरा गांधी के समय में भी, क्षमा कीजिए, जवाहरलाल नेहरू के समय में और शास्त्री जी के समय में। तो हुआ ये कि उनका जब आपस में मनभेद हुआ गोरक्षा आंदोलन को लेकर के, तो वहाँ पर मनभेद हुआ और मनभेद के साथ में मतभेद हुआ और उस कारण से वहाँ पर उन्होंने अपने मंत्रालय से निकाल दिया। तो देखिए, एक बड़ा सादगी का जीवन जीने वाले साधु प्रकृति के व्यक्ति, मुझे बहुत ही कम लोग ऐसे मिले राजनीति में, मैंने देखने में आया है कि जो इस प्रकार का जीवन जीते हों। तो उनको वहाँ से हटने के पश्चात उनके पास कोई साधन नहीं था। इसी बीच में एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस समय वो अपने पद पर थे तो उनका एक प्रेस था, कनॉट प्रेस, जहाँ आजकल पालिका बाज़ार है, यहाँ पर पहले इंडियन कॉफ़ी हाउस होता था। तो यहाँ पर उनका अपना एक कार्यालय था, उस कार्यालय में उनका एक पत्रिका निकलती थी, नवजीवन पथ, और उस पत्रिका के वहाँ पर संपादक बैठते थे। तो हमारे साले साहब राजेश्वर मुखर्जी, उनके माध्यम से मेरा उनसे परिचय हुआ। उन्होंने उसको देखा, देखने पश्चात उनको पता लगा, अच्छा लगा संपादक महोदय को, और उन्होंने अपनी स्वीकृति और सहमति दे दी, साहब मैं इसको जो है ना धारावाहिक रूप से छापना प्रारंभ कर दूँगा। अच्छा, उस समय ये चलता था, प्रचलन में था कि आपके धर्मयुग हो गया, हिंदुस्तान हो गया, सारिका हो गई, माधुरी, बहुत सारी पत्रिकाएँ निकलती थी जिनके अंदर उपन्यास जो थे धारावाहिक रूप से निकलते थे। और केवल वही नहीं, बल्कि हमारे जो समाचार पत्र हैं उनमें जो साप्ताहिक अंश विशेषांक होते थे उसमें रविवार को विशेष रूप से उसके अंदर भी धारावाहिक रूप से आते थे। तो मेरे इसके उपन्यास के भी प्रकाशन होना प्रारंभ हुआ। लेकिन अब मैंने जो आपको बीच बताया कि विघटनकारी जो घटना घटी उसके अंदर हुआ ये कि उनको वहाँ से निकाल दिया गया और उनका प्रेस भी बंद हो गया। तो मेरी जो पांडुलिपि थी वो गुलजारीलाल नंदा जी के पास रह गई। नंदा जी के पास रहने के पश्चात अब मैं उसको बहुत ढूंढता रहा, तलाशता रहा, लेकिन मुझे नहीं मिल पाई। तो अन्यथा ये हुआ कि मैं निराश होकर के बैठ गया। तो डॉक्टर साहब,
अब देखिए कि विधान कुछ इस प्रकार से रचना चाहता है। एक बार मैं इंडियन कॉफ़ी हाउस, जो मोहन सिंह पैलेस ऊपर छत के ऊपर, वहाँ मैं बैठा हुआ था। वो अचानक ही ऊपर वाली की कृपा हुई, जो पुराने संपादक थे नवजीवन के, वो मुझे मिले। तो बहुत अच्छा लगा, आपस में बातचीत हुई, हमने उनसे इसकी चर्चा की नंदा जी के विषय में। तो उन्होंने कहा, शर्मा जी मुझे उनका पता है और वो साउथ एक्स में रहते हैं। तो मुझे लगा कि बिल्ली भागवत जी का टूटा। तो मैंने उनसे अपना ये अनुरोध किया कि भाई आप मुझे उनके दर्शन कराइए। हम दोनों वहाँ गए। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं समझता हूँ 12x6 के एक कमरे के अंदर एक महान पुरुष, जिसको हम संत की मतलब उपमा दे सकते हैं, वो वहाँ पर रुका हुआ था। कोई विशेष सामान नहीं था। तो उसके जो ना गद्दी बीजी थी, वो बस ज़मीन पर थी और बाकी कुछ कुर्ते और पजामे टंगे हुए थे। मैंने उनसे प्रश्न किया, मैंने कहा साहब इस प्रकार से मेरा उपन्यास था आपके पास, और तो उन्होंने मुझसे कहा, देखो बेटे जी ऐसा है कि आप जानते हैं मेरे साथ क्या परिस्थिति गुजरी। और वो उपन्यास जो था ना, वो चूँकि मुझे अपने प्रेस का सारा सामान नीलाम करना पड़ा, तो उस समय मेरे पास में जितनी भी पांडुलिपियाँ थी वो भी सारी नीलाम में चली गई। सब उसमें कोई कर भी क्या सकता है, हताश होकर बैठ गया। तो उसके पश्चात बस चलता रहा, बाकी दूसरी रचनाएं इत्यादि चलती रही। लेकिन अभी पीछे जब ये आपका कोविड आया, तो मैं एक बार अलमारी में देखा, तो अलमारी में मुझे एक पुरानी फाइल दिखाई दी। उस फाइल के अंदर जो उस समय के प्रकाशित अंश थे, मैं उनको काट करके रख लाता। अब जब मैंने उसको देखा तो मुझे लगा कि लगभग 3/4 मैं लिख चुका हूँ और वो इसमें सुरक्षित है। अब केवल 1/4 की आवश्यकता थी। तो मैंने भगवान 1/4 के लिए अपने मस्तिष्क पे मैंने उसको 3-4 बार अध्ययन किया, क्योंकि उसके तारतम्य भी जोड़ना होता है ना। तो मैंने फिर उसके लिए किया और 1/4 मैंने लगभग उसका पूरा किया, और करने के पश्चात मुझे उसमें लगभग 1 वर्ष लग गया और मैंने उसको किया। उसके पश्चात भी फिर मैं प्रयास करता रहा, प्रयत्न करता रहा, लेकिन बात नहीं बनी। और अंत में ये अनुभव प्रकाशन, इनके साथ मेरा एक संपर्क हुआ। और इनके विषय में भी ऐसा है कि इसके जो जो इसके प्रकाशक थे, तो वो भी मेरे पुराने परिचित थे, इस कारण से उनका हुआ। और उनके लड़के ने आजकल ये संभाला हुआ है, तो उनसे बातचीत हुई और उन्होंने इसको प्रकाशित किया। तो इस प्रकार से ये जो उपन्यास है, ये उसमें प्रकाशन में आया। जी। तो हमें बिल्कुल ये समझ में आया कि धर्मगुरु को आने में 50 साल लग गए। जी लगभग। और कितनी परेशानियों के साथ ये जो धारावाहिक रूप में प्रकाशित होने वाला उपन्यास, जो सन 75-74-75 में लिखा गया, जी। अब 24-25 में ये हमारे पास हम आ रहा है। तो कहते हैं ना, सत्य का दर्पण हर कोई नहीं देख सकता, और सत्य का जो बीज है उसे दबाया जा सकता है, लेकिन समय आने पर वो अंकुर फूटेगा। तो बहुत बहुत साधुवाद है अनुभव प्रकाशक को और उनके प्रकाशक मंडल को कि उन्होंने सत्य को हमारे सामने लाने का प्रयास किया। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने 50 साल तक एक कृति को लिखने के लिए इतना समर्पण प्रभाव दिखाया। और ये भी कहते हैं ना, आपने जब निराशा की बात की तो मुझे हिंदी साहित्य में बड़ा अच्छा एक लाइन लगती है, इसमें रोने धोने की क्या बात है, इसमें रोने धोने की क्या बात है, हार जीत तो दुनिया भर के साथ है। जी। हम तो फिर भी इंसान हैं जो कह लेते हैं मन की बात को, वो चांद कहाँ तक रोए जिसके आगे पीछे रात है। बहुत सुंदर। तो आपने अपने मन को, अपने इस इच्छा शक्ति को, 50 साल की अवस्था पहले की कुछ और थी, आज की कुछ और है, उस तारतम्य को बनाए रखा। आपने हिंदी साहित्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हम आज का युवा वर्ग, क्योंकि उपन्यास प्रासंगिक होते हैं और ये सत्य की वेदी पर समय खड़े होते हैं, कभी पुराने नहीं होते, और इससे हमारी शिक्षा मिलती रहती है। अब मेरा अगला प्रश्न आपसे होगा कि जो आपने उपन्यास लिखा, इसके जो आपके उपन्यास में जो नायक है, ठीक है, जो धर्मगुरु के लिए आपने बनाए हैं, उस नायक और जो प्रमुख नायक हैं, उनके नाम और उनका चरित्र चित्रण थोड़ा सा हमें संक्षेप में बताएं। जी डॉक्टर साहब, ऐसा है कि ये जो उपन्यास जिस समय मैंने लिखा था, उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि धर्म के नाम पर संस्थाएं लगभग नहीं थी। एक आध संस्था होती थी, और मैं उनको साधुवाद देना चाहूँगा। कि उनकी जो इच्छा थी और जो उनकी अपनी आशा रही, वो इस प्रकार की रही कि वो समाज के लिए कार्य करते रहे। तो डॉक्टर साहब, उस समय उसमें वास्तव में अध्यात्मवाद था। वो अध्यात्म के लिए, धर्म के लिए। और उस समय ऐसा था कि रामलीला ग्राउंड में भी 1-2 कार्यक्रम हुए, और
उस समय हमारे जो भारतीय राजनीति के शीर्ष पुरुष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने भी वहाँ पर वो आए, उन्होंने वहाँ पर प्रवचन सुना। इसी प्रकार से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी 1-2 बार गए, और भी दूसरे नेता लोग गए। लेकिन वहाँ पर क्या है कि उनकी एक जो सोच थी, जो धर्मगुरुओं की, उस समय वो जनहित में थी, समाज हित में थी। वो चाहते थे कि समाज को चेताया जाए और इनको इस प्रकार के जो प्रसंग हैं उनसे हटा करके और अध्यात्म से जोड़ा जाए। लेकिन हुआ ये कि इस तब से लेकर के अब तक जैसे जैसे समय बदला, समय में बदलाव आया, तो उस समय में ये हुआ कि इसी नाम को लेकर के और बहुत सारी जो ना संस्थाएं इस प्रकार से खड़ी होती चली गई। मैंने अपने इस उपन्यास में भी एक जगह लिखा हुआ है कि ये इस प्रकार का व्यवसाय है कि जिसमें हल्दी लगे ना पेटक ही, रंग चोखा ही चोखा। न इसमें आपको जीएसटी भरना है, ना आपको इसमें इनकम टैक्स दर्शाना है, ना इसमें आपको कुछ दूसरा करना है। और मैं समझता हूँ कि आप इसके अंदर लाखों कमाइए, करोड़ों कमाइए, कोई भी कुछ कहने सुनने वाला नहीं है। मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, और आज की तिथि में ऐसे लोग भी हैं कि जो धर्म के नाम पर यानी करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष जो अपना आयकर दे रहे हैं ईमानदारी से, मैं साधुवाद देता हूँ, अन्यथा तो लोग आजकल आयकर छिपाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के तो इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि आज घर घर में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में दुकानें खुल गई हैं इसके नाम पर। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इसमें इस प्रकार के अपात्र लोग आ गए हैं जिनको न ज्ञान की जानकारी है, न विज्ञान की जानकारी है। अब वेदों की तो बात छोड़ दीजिए। वेदों के विषय में जो विद्वान लोग कहते हैं वो कहते हैं कि जो विशेष ज्ञान होता है वो वेदों में मिलता है, वहाँ से प्राप्त होता है। फिर वेदों की ही जो देन है वो फिर पुराण है, और पुराणों से हमें बहुत कुछ मिलता है। तो मैं समझता हूँ जिस व्यक्ति को ना वेद का ज्ञान है, ना जिसको पुराण का ज्ञान है, जिसको ना हमारे धर्मशास्त्रों का ज्ञान है, और वो एक धर्म गुरु बनकर के व्यासपीठ पर, जिस गद्दी पर ये लोग बैठते हैं तो उसको व्यासपीठ कहते हैं, व्यासपीठ पर बैठ करके जिस समय वो एक उपदेश देता है तो उसमें माना तो ये जाता है कि जो श्रोता है तो श्रोताओं को उसको मन से मान लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन बात वहीं आ जाती है। मुझे एक बात याद आती है, मैंने पढ़ा था एक संत के विषय में कि एक महिला उनके पास आई अपने बच्चे को लेकर के। उसने कहा कि गुरुजी मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, आप जो ना कोई ऐसी मुझे विधि बताइए कि जिससे मेरा बच्चा गुड़ खाना छोड़ दे। तो उन्होंने उनको कोई उपचार नहीं बताया। उन्होंने कहा कि जब माई एक काम करना, आप जो ना अगले सप्ताह आना। अगले सप्ताह वो फिर गई, दोबारा से उन्होंने फिर लौटा दिया। तीसरी बार जब वो गई तो जाने के बाद उन्होंने कहा कि बेटे आपने जो ना गुड़ नहीं खाना है, और बोले कि आप जो ना अगले सप्ताह आना। अगले सप्ताह वो महिला उनको लेकर गई बच्चे को। तो उन्होंने पूछा जो इसने गुड़ खाना छोड़ दिया? जो गुरुजी छोड़ दिया। जो ठीक अब नहीं खाएगा ये। तो उसने बड़े विनम्र भाव से पूछा, जो गुरुदेव मुझे एक बात बताइए कि जिस समय मैं पहली बार इसको लेकर के आई थी तो उस समय भी आपने कहा था गुड़ मत खाना, लेकिन इसने नहीं छोड़ा। दूसरी बार भी जब मैं आई थी तब भी इसने नहीं छोड़ा। तीसरी बार जब आपने इसे कहा है तो इसने छोड़ दिया। तो इसके पीछे कारण क्या रहा? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा बेटे ऐसा है कि उस समय मैं भी गुड़ खा रहा था और मैं उसको नहीं छोड़ पाया, ना उस सप्ताह छोड़ पाया, ना उसे अगले सप्ताह छोड़ पाया, ना उसके बाद। और प्रयत्न करने के पश्चात जब मैं तीसरे सप्ताह छोड़ दिया तो मेरी वाणी के अंदर एक इस प्रकार का जोश था, एक जोर था कि मेरी वाणी ने उसके ऊपर असर किया, जादुई असर किया, और उसे छोड़ दिया। तो डॉक्टर साहब, जहाँ तक मेरा मानना वो ये है कि यदि हम अपने मेरा ये भी मानना है कि वाणी में सरस्वती बैठी होती है, लेकिन उसके साथ साथ यदि आपके आत्मिक बल है आपकी वाणी के अंदर तो निश्चित रूप से जो ना वो कार्य संपन्न होगा। तो यही स्थिति आज है। आज हमारे पास जो धर्मगुरु हैं इनके पास कुछ कहने सुनने के लिए नहीं है। अब केवल क्या है कि उन्होंने अपनी कथाएं इधर से ले ली हैं, कुछ कृष्ण के ऊपर बात कर रहे हैं, कुछ राम के ऊपर कर रहे हैं, कुछ वैसे कर रहे हैं, और अपना जो उनका अपना उल्लू है उसको साध रहे हैं। तो उसमें मैंने बहुत कुछ इसमें लिखा है, मतलब जो इस पुस्तक को पढ़ेंगे, बल्कि मैं तो आपके माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि वास्तव में आपको आज के धर्म गुरुओं को, उनकी स्थापित दुकानों को, उनके व्यवसाय को यदि आप जानना है
तो मैं इसकी बिक्री के लिए नहीं कह रहा, मैं आपके ज्ञानार्जन के लिए कह रहा हूँ, आपके अनुभव के लिए कह रहा हूँ कि आप इसको एक बार पढ़िए। पढ़ने के पश्चात आपको पता लग जाएगा कि आज वास्तविकता क्या है। और मुझे तो इस बात का आश्चर्य होता है जिस समय इसको पढ़ता हूँ कि आज से 50 वर्ष पूर्व मैंने जब इसको लिखा तो मुझे लगता है साक्षात सरस्वती मेरे सिर के ऊपर विराजमान थी, जिन्होंने मुझे लिखाया। और मैं समझता हूँ कि 50 वर्ष का जो समय होता है एक बहुत बड़ा युग होता है। इसको हम कालजयी समय भी कह सकते हैं। तो उसने कालजयी ये रचना की जो आज के समय में सही है। तो ये आज के जो गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, अब उसमें मैं फिर बात वहीं आ जाती है, विवादवाद बात होगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको जानकारी नहीं है, कुछ जेल में बैठे हैं, कुछ जेल से बाहर बैठे हैं और उनका अपना व्यवसाय चल रहा है। तो इस प्रकार से जो प्रवृत्ति इसके अंदर दिखाई गई है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे संलिप्त हैं वो भी उसके अंदर मतलब मैंने बताया है। एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात को इसको वहाँ पर वो करूँगा, अल्पविराम दूंगा कि एक चैनल ने उसने जांच की और जांच की तो उसने कुछ लोगों से मतलब बातचीत की, संतों से। तो उसके अंदर बहुत से लोगों ने ये कहा, देवली साहब हम जो है ना यानी उन्होंने जो जिसको हम 2 नंबर का पैसा कहते हैं, जिसको ब्लैक मनी कहते हैं, देवली साहब उसको ठिकाने लगाने। उन्होंने कहा ठीक आप ले आइएगा, वो लग जाएगा। तो उनका देवली साहब कुछ इस प्रकार से सामग्री हम बाहर से लेकर के आते हैं, वो देवली वो भी हो जाएगी। उन 5-6 व्यक्तियों में से केवल एक व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने ये कहा बोले नहीं भाई मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं एक दूसरे पंथ पर चला हुआ हूँ। मैं उनकी ईमानदारी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो आज की स्थिति में तो यह है कि ये लोग सभी प्रकार के कामों में लगे हैं, चाहे वो विधिक के हैं या गैर विधिक हैं। और लेकिन हम लोग समझते नहीं। और आप देख रहे हैं किस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। कई भी मतलब उसमें होता है, अभी पीछे एक हुआ था उसके अंदर मतलब एक यानी गुरु जा रहे थे, जाते जाते उनके जो ना चरण रज लेने के लिए वहाँ पर स्टैम्पेड हो गया है ना। तो वहाँ पर बहुत सारे मतलब घायल हो गए। तो ये इस प्रकार की स्थिति आज एक व्यवसाय बन गया है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ इसके विषय में। बहुत साहस चाहिए इस तरह की बात कहने के लिए कि अगर आपने 50 साल पूर्व इस प्रकार के उपन्यास को लिख दिया जिसकी सार्थकता हमको इस समय बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, क्योंकि 50 साल पहले एक मौलिक स्तर अलग होता था। जी, और जी। आपने बिल्कुल वो कहानी बिल्कुल सही बताई गुड़वाली कि हम जिससे जैसा आचरण चाहते हैं पहले हमें ये सुनिश्चित करना होता है क्या हमारा आचरण भी वही है। तो ये एक सच्चे गुरु की पहचान है। और हमारे ज्योतिष में भी कहा जाता है चंद्रमा जी। मन का कारक है। कहते हैं कि आप किसी व्यक्ति का कुछ होना हो, मन बहुत शुद्ध और मन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीते जीत। ज्योतिष में तो मन को ये कुंडली ही अलग बन गई, चंद्र कुंडली, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। और वो मन अगर वो चंद्रमा वो मन अगर प्रेम से भरा हो तो बन जाता है व्यक्ति प्रेमचंद्र। जी, धन्यवाद। और जब वो प्रेमचंद बनता है और जब उसके उपनाम में स्वतंत्र आता है तो उसकी लेखनी में स्वतंत्रता का बोध होता है। ये आपका समालोचना और आलोचनात्मक जो लेखन है जिसको मैंने पढ़ा हुआ, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। मैं बिल्कुल हर व्यक्ति से ये अनुरोध जरूर करूँगा कि वो देखें, क्योंकि व्यक्ति अपनी लेखनी के माध्यम से आपको जन जागृति करने का प्रयास कर रहा है। बाकी फॉलोअर्स तो बहुत लोगों के होते भी हैं, नहीं भी होते हैं। व्यक्ति अपने लिए खुद जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा सभी लोगों से इस चैनल के माध्यम से, रचना चर्चा के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आपकी कृति एक अमूल्य कृति है, उसको आप पढ़ें, लाभान्वित हों और अपने मन के उत्कृष्ट नियमों का पालन करें। लेकिन इसी संदर्भ में मैं आपसे फिर ये पूछना चाहूँगा कि जो उपन्यास है इसका जो नायक है उसके बारे में आप कुछ बताएं। जी डॉक्टर साहब, आपने ये प्रश्न पहले भी किया था लेकिन वो थोड़ा सा विषयांतर हो गया। उसमें ऐसा है कि देखिए इसमें गिनती के पात्र हैं और वो जो पात्र हैं वो सारे परिस्थिति जन्य हैं। उनमें मुख्य पात्र केवल इतने हैं कि आप उनको केवल उंगलियों पे गिन सकते हैं जी। अब उसमें सबसे पहले तो मुख्य हैं ये धर्मगुरु, जिनके नाम पर हमने लिखा। उसके पश्चात उनके साथ जो जुड़े हैं कुछ महंत हैं, कुछ उनके जो दूसरे साथ लगे हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, वो लोग हैं। उनकी कोई कहीं गिनती नहीं है, साध्वी भी उसके बीच में सम्मिलित हैं। और उसके साथ में जो मुख्य पात्र है जिनके विषय में हम चर्चा कर सकते हैं और जिसके यात्रा में ये धर्मगुरु आए हैं और उन्हीं के माध्यम से ये सारी चर्चा चलती रही है, तो वो है धर्मदेव। धर्मदेव जी। तो वो इस उपन्यास का मुख्य नायक है, धर्मदेव। धर्मगुरु का मुख्य नायक धर्मदेव,
लेकिन यहाँ पर एक लेकिन और लग रहा है कि धर्मदेव नायक होने के पश्चात भी वो उपनायक है। जी। उपनायक इसलिए कि धर्मदेव का एक मित्र है, बचपन का मित्र है, जिसे हम लंगोटिया यार कह देते हैं। जी। धर्मदेव अपने इधर उधर के चक्कर में फंस गए, वो अपने साधना के चक्कर में लग गए। साधना में उन्होंने अपने आप को इतना लिप्त किया कि उन्होंने जो हमारे जितने भी चक्र हैं, चक्रों को भेद करके उन्होंने बहुत सारी मतलब साधनाएँ इकट्ठी की, बहुत सारी उन्होंने शक्तियाँ प्राप्त की, और उन सारी शक्तियों में कुछ अलौकिक शक्तियाँ भी उनको प्राप्त हो गई। एक बहुत लंबी अवधि के बाद जिस समय वो धर्मदेव को मिले, तो उस समय धर्मदेव जो थे वो अपने इन गुरु जी के पास आ चुके थे। अब देखिए, ये भी एक संयोग वाली बात है कि धर्मदेव भी उसी क्षेत्र से संबंधित थे, उसी ग्रामीण क्षेत्र से, उसी स्थान से जहाँ के धर्मगुरु थे। यानी ये भी लगभग बचपन में परिचित थे आपस में, तो तीनों एक दूसरे परिचित थे। उन्होंने एक और मार्ग पकड़ा, धर्मदेव ने दूसरा मार्ग पकड़ा, और जो उनके गुरु मतलब भाई थे, गुरु भाई कह लीजिए उसको, वो अलग थे, उन्होंने अलग से मार्ग पकड़ा। अब मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि जो धर्मदेव के मित्र हैं, मित्र का ज्ञान इतना परिमार्जित है, इतना विविधता लिए हुए है, और उसके अंदर इतनी विशालता है, इतना एक प्रकार से अनुभव उनका है कि वो धर्मदेव के जो गुरु हैं, धर्मगुरु, वो उससे भी कहीं बहुत अधिक आगे का है, और उसी के बल के ऊपर वो धर्मदेव को रास्ता दिखाते हैं। जिस समय उनको लगता है कि धर्मदेव कहीं गलत जा रहा है या कहीं इसका पैर फिसलने वाला है, तो धीरे से उसके कंधे पर हाथ रख कर कहते हैं, जो बोले नहीं धर्मदेव, ऐसा नहीं है, तुम ऐसा करो। बल्कि कई बार तो ये होता है कि धर्मदेव बड़े आश्चर्य में रहता है कि जिस समय कुछ ऐसी बात होती है जो गोपनीय होती है सभी के लिए, धर्मदेव ने किसी को नहीं बताया होता, तो वो सारी बातें धर्मदेव का जो मित्र है वो उसको आके कहता है, अच्छा तुम इसके विषय में कह रहे थे ना। तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि जब इसको कैसे जानकारी मिली। एक बार वो, मैं आपको इसमें प्रसंग बताऊंगा कि उन्होंने कहा, जब साहब आप जो है प्रसाद ले लीजिए। वो अपने आश्रम से प्रसाद लेकर के आए। तो आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, आपके अनुभव में आया होगा कि कई आश्रम या कई सत्संग जो है ना, वो ये वर्जन लगा देते हैं कि ये प्रसाद आपने आम लोगों को नहीं देना, किसी को नहीं देना। तो जिस समय धर्मदेव के मित्र ने उससे कहा, जो इसमें क्या है, जो इसमें प्रसाद है, बोले प्रसाद है जो, लेकिन ये तुम्हें नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा, जो क्यों, जो नहीं, ये एरो गैरों के लिए वैसे। तो बोले अच्छा, तो ये गुरु जी का प्रसाद है। अब वो इस चीज़ को लेकर के आश्चर्य में है कि इसको कैसे पता लगा कि ये गुरुदेव का प्रसाद है। तो इस प्रकार की जब घटनाएं उसके साथ घटती हैं, तो इसी प्रकार से एक तीसरी घटना है, जब वो धन संग्रह की बात है, उनके अपने कुछ परियोजनाएं थी, एक आश्रम खोलना था, एक स्कूल खोलना था, एक नारी निकेतन खोलना था, वृद्धाश्रम खोलना, बहुत सारी बात। तो उसके लिए उनको धन संग्रह करना था। धन संग्रह करने का भी उन्होंने भार धर्मदेव को दिया। तो धर्मदेव ने जब कहा कि भाई ऐसा है, मैं जा रहा हूँ और मुझे धन इकट्ठा करना है, जो बोले किस लिए, जो बोले तुम्हें, जो बोले नहीं मुझे पता है, समझने कि तुम्हें। तो उसको बार बार ये आश्चर्य होता है कि इस व्यक्ति को सारी बातों का कैसे पता लग जाता है। अंत में उसने एक बार कह दिया, जो भाई ऐसा है कि तुम्हारे गुरु जी को इतना जानकारी नहीं जितनी मुझे है। और इसमें मैं इस बात को यहीं पर अपनी समाप्त करूँगा आगे की चर्चा के लिए, कि एक बार एक अध्यात्म जानकारी के लिए धर्मदेव बैठा बैठा जो ना वो तंद्रा में आ गया। तंद्रा में आने के पश्चात उसको एक स्वप्न आया, और स्वप्न आया कि वो आगे जा रहा है, आगे जाते जाते आगे बढ़ गया। बढ़ने के पश्चात वो है और उसके साथ में उसका मित्र है। तो मतलब वो जब दोनों आगे जा रहे हैं, तो पीछे से गुरुदेव आवाज़ दे रहे हैं कि जब धर्मदेव रुक जाओ, धर्मदेव रुक जाओ, इसके आगे स्थान नहीं है, इसके आगे स्थान नहीं है। और एक स्थान पर जब वो जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एक इस प्रकार से वहाँ पत्थर है कि जो पारदर्शी तो है, लेकिन वो अवरोधक का कार्य करता है। तो वो गुरुदेव कहते हैं, भाई ये जो ना अंतिम सीमा है, यहाँ से आगे तुम नहीं जा सकते। तो वो कहता है, जा क्या नहीं जा सकते हो। वो जो ना उसको हाथ पकड़ के आगे ले जाता है उसे। तो गुरुदेव कहते हैं कि ये देखो, ये काल है, इसमें मतलब काल की भी बड़ा अच्छा वो दिया है। तो उन्होंने जो परिभाषा दी है ना, तो जब बोले भाई ये काल है जो तुम्हें मतलब बहका के ले जा रहा है वहाँ पे। और वो वहाँ जाता है, जाने के पश्चात वो देखता है गुफा है, गुफा के अंदर पहुँचता है। वो गुफा के अंदर एक ऋषि यानी एक व्यक्ति खड़ा हो जाए, तो खड़े व्यक्ति की जो साधारणता सामान्य ऊंचाई होती है
वो लगभग 5.5-6 फीट के आसपास होती है। लेकिन जो बैठे हुए ऋषि हैं उनकी जो ऊंचाई है वो उनसे भी अधिक है, लगभग 6, 6.5, 7 फीट की। और विशालकाय हैं, उनके केश जो है दुग्ध धवल उनके केश हैं। तो उनको देख करके जब वो पहुँचते हैं तो उन्होंने पूछा, जब जो उनको आहट हुई थी, बोले कौन? तो उन्होंने बताया, उसने संस्कृत में उत्तर दिया धर्मदेव के मित्र ने। तो सबसे पहले उन्होंने डांटा, जो बोले कि ये उल्टी सीधी संस्कृत कौन बोला है, क्योंकि जिस समय वो व्यक्ति जो साधक थे बैठे थे उस समय वैदिक संस्कृति और संस्कृत दोनों, और संस्कृत जो थी उस समय राजभाषा थी और आम भाषा थी, लोगों की भाषा थी। आज भी मुझे देख के बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ गांव ऐसे हैं, आपके महाराष्ट्र में चली जाइए, केरल में चली जाइए, जो पूरे गांव जो संस्कृत भाषी हैं, पूरे परिवार उसके अंदर संस्कृत बोलते हैं। चलिए ये तो खैर अलग से बात है, लेकिन वो जो संस्कृत जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा, जो बोले गुरुदेव मुझे, लेकिन यहाँ धर्मदेव को ये एक प्रकार से बड़ा आश्चर्य होता है कि ये जो मेरा मित्र है इस प्रकार से धारा प्रवाह संस्कृत कैसे बोला है। लेकिन उस संस्कृत को भी उन्होंने मना कर दिया, उसको भी डांट दिया, जो बोले नहीं तुम जो ना आप संस्कृत बोले। तो कुल मिला के जब उन्होंने पूछा, जब बोले ये बताइए कि ये जो जगह है ये कौन सी जगह है, तो उन्होंने कहा, जो सब आश्रम है। जब बोले यहाँ से गंगा जी कितनी दूर है, तो उन्होंने बताया सब लगभग जो ना इतने किलोमीटर हैं, मुझे साक्षात ध्यान नहीं रहा, तो उनके किलोमीटर। तो उन्होंने बताया भाई ये जो ना एक माप है, जिसको हम पहले कोसों में कहते थे, वही इतने कोस है। उनका इसका मतलब, मैं तो गंगा जी के निकट बैठा था, तो उसका जल कैसा है, तो वो कहते हैं जल जो ना उसका ऐसा ही है। जो बोले स्वाद कैसा है, जो बोले स्वाद भी सामान्य है। तो बोले मैं तो जिस समय बैठा था तो उस समय जल उसका बिल्कुल धवल होता था, बड़ा शुद्ध होता था, और स्वाद भी उसका बड़ा स्वादिष्ट होता था, मीठा होता था, मधुर था। तो वो ये कहते हैं इसका मतलब ये घोर कलयुग आ गया। और तब वो ये कहते थे कि इसके अंदर एक मतलब उन्होंने कहा कि इस समय जो घोर कलयुग है, इस समय ऐसे लोग भी आएंगे जो पाखंडी होंगे। और आपने देखा हो रामचरितमानस में भी उन्होंने लिखा है कि जब इस प्रकार से लोग पाखंड करेंगे और अपने आप को धर्मगुरु कह के पुजवाएंगे, जो इस प्रकार से लोग यहाँ पर आएंगे और वो अपने आप को जो है ना करेंगे, लेकिन उसके चक्कर में मतलब नहीं पड़ना और अपने आप को बचा के रखना। बहुत तो बढ़िया। ये सुनते सुनते जो वो मतलब होता है कि वहाँ से फिर अब वो कहते तुम जाओ, वो वहाँ से बाहर निकल आते। तो बाहर निकलने के पश्चात तभी जो ना उसको कुछ झटका सा लगता है। तो असल में क्या था कि वो वास्तविक यात्रा नहीं थी, उसकी वो एक स्मृति थी या उसके मस्तिष्क में था या जो भी रहा होगा। तो वो कुर्सी से गिर जाता है, लेकिन उसका जो मित्र है वो उसको संभाल लेता है। जब मित्र संभालता है, जब कि क्या हुआ, जब इस प्रकार, तो वो सारी कहानी का वो करता है। तो इस प्रकार की स्थिति इसमें है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बिल्कुल निष्पक्ष होकर और समाज के प्रति एक साहित्यकार के रूप में जो अपनी लेखनी के माध्यम से सामाजिक निर्वहन किया है और जन जागृति का प्रयास किया है, वो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत बहुत लाभकारी है। और हम आपसे हृदय से आपके आभारी हैं कि आपने समाज को इतना कुछ दिया। आपने धर्म पर बात की, धर्म से जुड़े हुए आपके धर्म ग्रंथ, धर्मगुरु, धर्मदेव और उसके और अन्य पात्रों के बारे में आपने बात की। ये वाकई में सुनने में एक बहुत लगता है कि धर्म का जो व्यापारीकरण हुआ है उसके खिलाफ आपकी मुहिम और आपके स्वतंत्र और मौलिक विचार, निश्चित रूप से आप बहुत बहुत सम्मान के पात्र हैं प्रेमचंद जी। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि मैंने आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो पढ़ा कि दिल्ली में जो पुस्तक मेला होता है वहाँ भी आपकी बहुत सारी पुस्तकें जी। विमोचन और इत्यादि सारी चीज़ें होती हैं। तो जब ये आपका धर्मगुरु, जिन लोगों ने भी ये मौलिकता के रूप में पढ़ा है, उन पाठकों की कैसी प्रतिक्रिया आपको मिली? डॉक्टर साहब, ये बड़ा आपने मौलिक प्रश्न किया और बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मैं समझता हूँ कि उनकी जो प्रतिक्रिया है उनको यदि मैं एक शब्द में कहूँ तो वो दुधारी तलवार पे चलने के समान है। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यानी मुझे वहाँ से बहुत अच्छा वो नहीं मिला। कुछ लोगों ने जो वास्तव में इसकी वास्तविकता को जानते हैं और इस धरातल पर गुजर चुके हैं, तो उन्होंने इसकी प्रशंसा की, निश्चित रूप से मुक्त कंठ उन्होंने प्रशंसा की। मैं उनका आभारी हूँ। लेकिन कुछ लोग मुझे ऐसे मिले, अरे साहब आप तो जो मैं तो पाखंडी हैं, आप तो गुरुओं के भी विरुद्ध हैं, आप तो भगवान के विरुद्ध हैं, आप तो नास्तिक हैं। तो मतलब इस प्रकार से उन्होंने मेरी भर्त्सना भी की। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि डॉक्टर साहब, मनुष्य जिस समय कोई रचना करता है तो रचना के समय ये दोनों पक्ष ही उसके पास में होते हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। यदि मैं सकारात्मक पक्ष को सुनकर के प्रसन्न होता हूँ, स्वाभाविक है,
तो मुझे नकारात्मकता को भी उसी प्रकार से लेना चाहिए, बल्कि वो तो मैं क्या समझता हूँ कि एक मेरी जो सृजनात्मकता है उसके अंदर वृद्धि करता है, मुझे अपने गुण दोष परखने का अवसर देता है, मुझे पता लगता है कहाँ क्या है। लेकिन मुझे ये पता है कि ये जो कुछ भी कह रहे हैं ये ईर्ष्यावश कह रहे हैं, द्वेषवश कह रहे हैं, या इनके अंदर में कोई वैमनस्य है। अभी जैसे मैं अब संकेत कर रहा था, कुछ ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं साहब आपको जो ना मतलब पति को भी अपने भाई की तरह मानना चाहिए। यानी हमारे यहाँ पर इस प्रकार के हैं जो मानते हैं कि इस प्रकार के भाई हैं। अच्छा, वो कहते हैं साहब आपको जो है मतलब उसके पैर भी नहीं छूने चाहिए, पति के पैर भी नहीं छूने चाहिए। तो मतलब इस प्रकार की जो वर्जनाएँ ये लगा देते हैं, आपको इनके साथ नहीं रहना, इनके साथ नहीं खाना, ये करना, वो करना, और इस प्रकार के आपने वेशभूषा में रहना है। ये जो ना, अच्छा, आज की जो हमारी घर गृहस्थी टूट रही है उसके पीछे ये भी कारण है। जो नई उम्र की नई उम्र फसल है, नई उम्र की नई फसल, उसके विषय में तो मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ एक वैचारिक क्रांति है जिसके कारण से हो रहा है। पढ़े लिखे हैं, उनके अंदर कुछ काम चल रहा है। लेकिन जो पुरानी महिलाएं हैं, जो प्रौढ़ महिलाएं हैं, जब ऐसी हैं, अब वो जब वहाँ सत्संग में जाती हैं, वहाँ इस प्रकार की बातें सुनती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि उनको ज्ञान तो कम मिलता है लेकिन कूड़ा कचरा अधिक होता है, और उसको बटोर के ले आती हैं, उसको जो ना घर में वो पर अपना प्रयोग प्रारंभ करती हैं। तो वहाँ आके उनके फिर परिवार टूटते हैं, बिखरते हैं, क्योंकि पति बाहर रहता है, उसको सभी प्रकार से अनुभव होते हैं, देखता है, लेकिन उनका जीवन एकांगी होता है, वो केवल सत्संग से उससे जुड़े होते हैं। तो वहाँ पर आकर के आपस में मतभेद होते हैं, और ये परिवार का ये भी टूटन है। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमें अपनी आस्थाओं को आस्था बना के रखनी चाहिए, उसको हमें अंधभक्ति नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल, अंधभक्ति के लिए ही 1873 में कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अगर धर्म का सही उपयोग न किया तो धर्म अफीम के समान। जी जी। और जो भी आपने, अगर रचनाकार की आलोचना हो रही है तो ये माना जाता है कि तीर सही जगह लगा है। जी। प्रशंसा विदूषकों की होती है, या प्रशंसा करने के लिए विदूषक होते हैं। जी। राजा महाराजा पहले कवियों को रखते थे जी जी। अपनी प्रशंसा करने के लिए। हाँ, उनको चारण भी कहा जाता था। चारण भी कहा जाता। लेकिन एक रचनाकार की जो अभिव्यक्ति है, उसकी मौलिकता है, उसका जो जिम्मेदारी है वो समाज के प्रति है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति। जी। तो आपने ये अपना जो उपन्यास धर्मगुरु लिखा है, इसे पढ़ने पर ये मौलिकता प्रतीत होती है। और मैं आखिरी में एक प्रश्न आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि अब इस धर्मगुरु के माध्यम से, ये धर्मगुरु अभी आएगा, प्रकाशन में आएगा और जन सामान्य को ये उपलब्ध होगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे इसे पढ़ने के बाद संवाद करना चाहे जी, तो वो किस रूप में आपसे जुड़ सकता है? देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मैं बहुत खुला व्यक्ति हूँ, और जैसा भी आपने कहा कि मेरे नाम के पीछे उपनाम स्वतंत्र लगा हुआ है, और मैं इस उपनाम के लिए मेरे अपने जो पहले हिंदी गुरु रहे चौधरी केयर सिंह, मैं उनका आभारी हूँ। जिस समय मैं छात्र था तो उन्होंने मुझे स्कूल पत्रिका का संपादक बनाया। तो वहाँ जो मेरे साथी थे, कुछ ने मुझे संपादक कहना प्रारंभ कर दिया। अच्छा, अब संयोगवश मेरा नाम प्रेमचंद है, और उधर मुंशी प्रेमचंद जो थे वो भी थे। क्या बात। तो कुछ लोग मुझे जो मुंशी जी उन्होंने कहना प्रारंभ किया। बहुत बढ़िया। कुछ संपादक जी कहते, कुछ मुंशी जी कहते थे। और मेरे गुरु जी को लगता था मैं थोड़ा सा उच्छृंखल तो नहीं, लेकिन स्वतंत्र मैं विचार का व्यक्ति हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे स्वतंत्र उपनाम दिया। तब से मैंने ये स्वतंत्र अपना करना प्रारंभ कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपसे आपका जो पुस्तक है, इसमें आपके संपर्क सूत्र, आपका यूट्यूब चैनल, जी, आपका मोबाइल नंबर, या किस तरह से आपसे पाठक? देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है कि इसमें मेरा अपना जो चलभाष नंबर है, अब वो चलभाष पे संभवतः आपको थोड़ा सा वो हुआ, क्योंकि हम सामान्यतः जो हमारे पहले टेलीफोन था हम उसको दूरभाष कहते थे, और जो हमारा दूसरा है ना, तो ऐसा। तो मैंने इसको जो ना, कारण ये रहा कि मैं जिस समय दिल्ली सरकार के साथ जुड़ा हुआ था हिंदी प्रचार प्रसार के लिए, तो वहाँ पर एक केरल के डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे ये शब्द दिया, मुझे बड़ा प्रिय लगा, और मैंने तब से इसको अपनाना प्रारंभ कर दिया। तो मैं जहाँ कहीं भी लिखता हूँ उसको चलभाष लिखता हूँ। चलभाष मतलब जो हमारे साथ चल रहा है। तो मतलब तो मेरा जो है इसके ऊपर आपको पता भी मिलेगा, मेरा इसके ऊपर चलभाष भी है, और उसके साथ साथ वो मुझे संपर्क कर सकते हैं, एक बात। और दूसरी बात, मैं आप इसको अनुरोध मान लीजिए, निवेदन मान लीजिए, मैं अपने श्रोता पक्ष से ये कहना चाहूँगा कि देखिए डॉक्टर साहब ने
जो इसका बड़ा ही अच्छा विवेचन किया है, बड़ा आलोचनात्मक विवेचन किया है और बड़े गहन अध्ययन के पश्चात, क्योंकि डॉक्टर साहब स्वयं में अपने आप में बहुत बड़े साहित्यिक भी हैं, साथ में मतलब ज्योतिषाचार्य भी हैं और उनकी अपनी जो प्रतिभा है, बड़ी विलक्षण प्रतिभा है, तो उन्होंने जो कुछ भी देखा है उन्होंने इससे उपन्यास के माध्यम से बताया। तो अब ये जो ना कहीं पर आपको खुले में नहीं मिल पाएगा, तो उसके लिए मुझे केवल आपसे एक अनुरोध करना है कि ये जो मेरा उपन्यास है इसके पीछे जो अनुभव प्रकाशन है, अनुभव प्रकाशन यहाँ साहिबाबाद में ही है, तो उसका इसमें पता भी दे रखा है, तो वहाँ से इसको मंगवाया जा सकता है। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप मेरे चल भाषा के ऊपर मुझसे संपर्क कीजिए। तो मैं बल्कि पिछली बार जब आपके दर्शन हुए थे वहाँ पर उसमें दिल्ली पुस्तक मेले में, तो उस समय बातचीत आई थी। तो असल में क्या था कि मैं इसके लिए तैयारी कर रहा था तो मुझे वो मिल नहीं पाया, तो मैं चाहता था कि इसके अंदर भी जो ना उसके नंबर आ जाते। लेकिन कुल मिलाकर के मैं ये अनुरोध करना, यदि किसी को किसी प्रकार की समस्या होती पुस्तक प्राप्ति में तो मेरे चल भाष के ऊपर वो मुझसे बातचीत करें। और इसमें प्रकाशक का भी दे रखा है प्रकाश, तो उनसे फ़ोन करके मंगा सकते हैं सारा सब कुछ। रचना चर्चा के सभी व्यूअर्स का, इस पॉडकास्ट को देखने वाले हर व्यक्ति का डॉक्टर प्रवीण सारस्वत की तरफ से प्रेम भरा नमस्कार। और आपने हमें इतना समय दिया, हिंदी साहित्य की सेवा जो प्रेमचंद जी कर रहे हैं और उनके माध्यम से जो भी हमें पुस्तकें, रचनाएं, कविताओं के रूप में, साहित्य के रूप में, उपन्यास के रूप में प्राप्त हो रही हैं। और मेरा सभी से अनुरोध है कि कहते हैं ना कि अभी मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मेले नहीं संता। तो हमें आज प्रेमचंद के रूप में एक दूसरे प्रेमचंद जी से मिलने का अवसर मिला और आपके उपन्यास में वो झलक दिखती है। और जहाँ मुंशी प्रेमचंद जी और आप में है तो अणु का ही पार्ट एक परमाणु भी होता है। जी जी। तो हम हर सूक्ष्म चीज़ों को अध्ययन करते हैं। बहुत आपका अच्छा उपन्यास है। मेरी सभी से ये बहुत एक प्रार्थना रहेगी, निवेदन रहेगा कि आप अच्छे साहित्य को पढ़ें, आलोचनात्मक साहित्य को पढ़ें, अपने दृष्टिकोण को उठाएं, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और बस आपसे हम फिर मिलते रहेंगे, फिर नए पॉडकास्ट में मिलेंगे हम प्रेमचंद जी के साथ। प्रेमचंद जी, आप हमारे चैनल में आए, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, मैं आपका आभारी हूँ, मैं पॉडकास्ट वालों का आभारी हूँ, सभी अपने श्रोताओं को भी आभारी हूँ। और मैं ये विश्वास रखता हूँ कि भविष्य में हम पुनः मिलेंगे। और मैं आप सभी का आभार, नमस्कार, प्रणाम।